दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की कुछ बातें हमें याद रखना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में मानव कल्याण के लिए बहुत सारी बातें बताई हैं। जीवन में आने वाली हर कठिनाइयां और समस्या का समाधान भागवत गीता में दिया हुआ है। आपको ऐसा लगता होगा कि आप बहुत कर्जे में डूब गए हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, फिर भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही। आप बहुत निराश हो गए हो, आपको सारे रास्ते बंद होते दिखाई दे रहे हैं। दिन ब दिन बिजनेस में लॉस हो रहा है, नौकरी पेशा में भी सफलता नहीं मिल रही। आपके करीबी रिश्तेदार, मित्र तथा भाई बंधु आपसे दूरियां बढ़ा रहे हैं। आप किसी से मदद मांग रहे हो तो वो या तो आपको सीधा मना कर रहे हैं या घुमा फिरा कर बातें करके टाल रहे हैं। कुछ करीबी रिश्तेदार आपकी मदद करना चाहते भी होंगे, पर उनको भी डर है कि आप उनको रिटर्न कर नहीं पाओगे। ये तो चलता ही रहेगा, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन एक समान नहीं रहता। पर ऐसी समस्या का समाधान भी भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में दिया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न त्वे वाहम जातु नासम, न त्वम नेमे जनधिपा, न चैव न भविष्यामः, सर्वे वयमतः परम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये मानव जन्म लेने से पहले मैं अस्तित्व में नहीं था या तुम अस्तित्व में नहीं थे, या ये राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे, ऐसा नहीं है। हम पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। जैसे व्यक्ति को बीती हुई बातें याद नहीं रहती, वैसे ही पिछला जीवन याद नहीं रहता। इसका मतलब पिछले जन्म में हम नहीं थे ऐसा समझना उचित नहीं है। जैसे व्यक्ति एक जीवन में 3 बार शरीर बदलता है, पहला बाल रूप, दूसरा यौन रूप और तीसरा बुढ़ापा। बाल रूप को त्याग कर व्यक्ति यौन रूप को धारण करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाल रूप में नहीं था। यौन रूप धारण करने पर व्यक्ति ये समझ ले कि उसका ये यौन रूप सदा के लिए रहेगा, तो ऐसा नहीं है। यौन रूप के बाद बुढ़ापा आता ही है, क्योंकि जीवन में परिवर्तन होना जरूरी है। व्यक्ति के जीवन में बदलाव होते ही रहते हैं। तो तुम आज इस परिस्थिति में दुखी क्यों हो रहे हो? इन परिस्थितियों के बारे में ज्यादा न सोचते हुए तुम्हें युद्ध करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा कर्म युद्ध करना है। तुम तो सुखी हो जो तुम्हारा क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ, तुम्हें युद्ध करने का अवसर प्राप्त हुआ। क्षत्रिय तो युद्ध में अपना कर्म करके सीधा मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए ये अवसर तुम्हें गंवाना नहीं चाहिए। दोस्तों, जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन समय व्यक्ति को नया अवसर प्रदान करती है, ऐसे समय में धीरज नहीं खोना चाहिए। इसकी उसकी बातों में न आकर अपना कर्म करते रहना चाहिए। आप जिस तरह अपने कर्म करेंगे, परिस्थिति उसी तरह बदलाव लेगी। इन कठिन परिस्थितियों में मन की दुविधा को मिटाकर अपनी अंतरात्मा के अंदर झांककर सही निर्णय लेने से सही रास्ते खुलेंगे और सफलता प्राप्त होगी।